नमस्कार, खबर फास्ट की बेहद ही खास पेशकश राम आएंगे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शाहबाज खान। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में अब केवल कुछ ही दिन शेष हैं। इस खास मौके के इंतजार में देश भर का माहौल राम में होता जा रहा है। 22 जनवरी को मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां की जा रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी मंदिर के उद्घाटन के साथ ही प्रभु श्री राम की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने समारोह में 7,000 से अधिक लोगों को आमंत्रित किया है। यदि ऐसे में बात विपक्ष की जाए तो कांग्रेस के कई दिग्गजों ने इस अनुष्ठान में जाने से मना कर दिया है। इसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन शामिल हैं। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम मोदी 22 जनवरी को ही व्रत रखेंगे और बताया जा रहा है कि यह व्रत राम मंदिर से जुड़े अनुष्ठान में शामिल होने के लिए रखा जाएगा। 22 जनवरी को मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा मंत्रोच्चार के साथ की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी उस दिन सुबह 11 बजे से दोपहर के बीच वहां प्रारंभिक पूजा करेंगे। यह पहली बार नहीं है कि पीएम मोदी व्रत रखेंगे। इससे पहले 5 अगस्त को 2020 को जब राम मंदिर की भूमि पूजन समारोह हुआ था तो उस समय भी पीएम मोदी ने व्रत रखा था। ऐसे में बात अयोध्या की जा रही है। तैयारियों की जाए तो इसके लिए खास तैयारियां और की जा रही हैं, जोरों शोरों से की जा रही है। इस पर बातचीत के लिए राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ तैयारियां की जा चुकी हैं। सर, बहुत स्वागत है सबसे पहले खबर फास्ट पे आपका। बहुत तैयारियां पूरी हैं और 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसका किस प्रकार से कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम पूरा तैयार है और किन सामग्री लगेगी, इसलिए बस वही समय का प्रतीक्षा है कि 22 तारीख आ जाए। इसमें इस पर क्योंकि प्रधानमंत्री जी आए इसलिए उन्हें सुरक्षा की व्यवस्था पूर्ण तैयार किया गया है, किसी प्रकार की कोई घटना न होने पाए, इसलिए यह जो है वो अद्भुत तैयारी और राममय इसमें दिखाई दे रहा है। जहाँ देखो तहाँ कोई कुछ न कुछ चाहे उनके ससुराल से हो, चाहे ध्यान से हो, भगवान राम के ससुराल ननिहाल से ऐसी वस्तु आई जा रही और ऐसी बड़ी बड़ी अगरबत्ती आई है जो बहुत दिनों तक उजलती रहेगी। तमाम सामान भी आ चुके हैं जो बाहर से आए हैं और जो बाहर में लगाना है ये है। तो यह बहुत ही सुंदर दृष्टि दिखाई यहाँ दे रही है। जहाँ देखो तहाँ राममय है और यह कार्य जो है अपने आप में उत्तम है। और यह भी है आगे चल करके मुख्यमंत्री जी बताए हैं कि यह 22 जनवरी है तो प्रतिवर्ष उत्सव के रूप में मनाई जाएगी। ये सारी व्यवस्थाएं जो है बहुत सुंदर ढंग से चल रही है और राम 22 को निश्चित है कि प्राण प्रतिष्ठा होकर के भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। सर, इस लम्हे का सदियों से इंतजार किया, एक लंबे अरसे से इंतजार किया। पिछले 32 सालों से आपने रामलला के चरणों में पूजा अर्चना की है। 1992 से मुख्य पुजारी भी रहे हैं आप राम मंदिर में। आपको कितनी खुशी है 12 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के जो किया जा रहा है? जितनी कठिनाइयां वो तिरपाल में 28 वर्ष झेलना पड़ा था और वर्षा का प्रभाव और ठंडी का गर्मी का सब प्रभाव पड़ता था, लेकिन वो समय खत्म हो गए हैं। अब भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे जिससे सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जो कष्ट हुआ था उसको भूल जाएंगे कि हाँ हमको इस प्रकार से कष्ट हुआ था, लेकिन अब सब राम की कृपा से पूरा हो गया है। और यह भी है कि भगवान के कृपा के बिना, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। उनकी इच्छा हुई, मंदिर बन गया, अब भव्य मंदिर में विराजमान होंगे रामलला। ठीक है, क्योंकि आप मुख्य पुजारी हैं तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि 22 जनवरी की पूजा पद्धति की शुरुआत कैसे होगी और पीएम मोदी जो कि वहां पर मौजूद होंगे उनकी क्या भूमिका रहेगी वहां पर? देखिए, यहाँ के जो ग्रह दशाएं हमारी हैं वो दिशाएं वो सब कुछ शांति करने के लिए पहले उनकी पूजा होगी, पहले और देवी देवताओं की पूजा होगी और इस तरह से सब पूजा होने के बाद तब रामलला का नगर भ्रमण होगा। नगर भ्रमण के बाद में तब उनकी प्राण प्रतिष्ठा की पूजा शुरू होगी। जी, पूजा का प्रोसेस में कितना समय लगेगा? क्योंकि कहते हैं कि पूजा जो है वो 2 टाइम होती है, तो क्या शाम में भी पूजा की जाएगी? नहीं, ये पूजा जो है विधान से जिस समय मुहूर्त है उसी समय प्रारंभ होगा प्राण प्रतिष्ठा की और जब तक पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा नहीं पूरी होगी तब तक उसी प्रकार से पूजा चलती रहेगी। ठीक है, 32 सालों से आप मुख्य पुजारी रहे हैं, तब की अयोध्या और अब की अयोध्या में क्या फर्क आंक पाते हैं आप? ये बहुत परिवर्तन हो रहा है। अब तो ज्यादातर जब सरकार की दृष्टि है, स्वयं योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो है मुख्य पुजारी है, उनकी दृष्टि
वहाँ मुख्यमंत्री हैं, पुजारी कहिएगा, वो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के रूप में जो यहाँ देखभाल कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, उसके नाते यह भव्य रूप अयोध्या नगरी ले रही है। यहाँ एयरपोर्ट बन गया है, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन बन गया है। इसलिए यह जो दृश्य दिखाई दे रहा है, यह ज्ञात होता है कि कुछ ही दिनों में यह अयोध्या नगरी भव्य नगरी अयोध्या के रूप में, पर्यटक के रूप में दिखाई देगी। सर, जब से राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, बयानों की बयार सी आ गई है। अब ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में चारों शंकराचार्य नहीं जाएंगे। मंदिर अभी पूरी तरह से बना नहीं है, इसलिए आधे अधूरे मंदिर में भगवान को स्थापित किया जाना धर्म सम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम एंटी मोदी नहीं हैं, लेकिन हम एंटी धर्म शास्त्र भी नहीं होना चाहते। उनका कहना है कि उचित मुहूर्त और समय का इंतजार किया जाना चाहिए था। अपने अपने विचार हैं, शंकराचार्य हैं, अपने जो विचार करते हैं वो अपने अपने विचार रखें। लेकिन जो काम शुरू हुआ है और जिस मुहूर्त में शुरू हुआ है, उसी मुहूर्त से प्राण प्रतिष्ठा होगी, रामलला उसमें विराजमान होंगे। जो अधूरा काम है वो पूरा किया जाएगा, लेकिन गर्भगृह इनके बन के तैयार है। अब जो शंकराचार्य जी की इच्छा नहीं आने की है तो नहीं आएंगे, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन जो काम शुरू हुआ है वो पूरा होगा, पूरा किया जाएगा, उसमें संशय नहीं है। ठीक है। एक सवाल यह भी है कि सियासत के राम है या फिर सियासत राम में हो गई है। भगवान राम बुला रहे हैं, उधर कांग्रेस न्योता को ठुकरा रहे हैं। न्योता ठुकराना क्या कांग्रेस को भारी भी पड़ सकता है? देखिए, राम आस्था के और भक्ति के प्रतीक हैं, वो राजनीति नहीं धर्मनीति के हैं। इससे जो धर्मनीति करता है वो राम इसमें मंदिर में आएगा, दर्शन करेगा, और जो राजनीति करते हैं वो सड़क पर। तो राजनीति आप कह रहे हैं कि जो राजनीति करते हैं, लेकिन क्या राम से दूरी बनाना वोट बैंक की मजबूरी है उनकी? हाँ, वो मजबूरी इसलिए है कि वो समझते हैं कि राम केवल भाजपा के हैं, जबकि राम सबके हैं। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम हो जाए, हम सबके प्रिय हैं। लेकिन यहाँ पर बंटवारा कर लिया है कि नहीं, वो खाली भाजपा के राम है, इसलिए उनको छूट लगता है, यहाँ आने में संकोच होता है। जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि भाजपा के राम है, ये बताया जा रहा है। अब विपक्षी दल यही आरोप लगाते हैं कि वे बीजेपी जो है राम का नाम लेकर चुनावी फायदा लेना चाहती है 2024 में भी। उसको राम के नाम ले चाहे न ले, उसको तो सफलता मिलना है। ठीक है सर, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। सनातन को लेकर लगातार जो है विपक्षी दलों की तरफ से तमाम सवाल भी उठाए गए हैं। अब अगर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिलने के बाद भी कांग्रेस ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है, तो क्या यह सनातन का अपमान है? सनातन का अपमान करते चले आए, भगवान को नकारते आए हैं, तो उसके लिए क्या कहा जाए? जो जिसकी जैसी भावना होती है वैसा उनको फल मिलता है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आचार्य सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ते हैं, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि किस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस पूजा का होता हुआ दिखाई देगा, और पूजा अर्चना जो है वो सुबह भी की जाएगी, शाम को भी की जाएगी। और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी क्या अहम भूमिका यहाँ पर रहने वाली है। और अहम यह भी है कि बीजेपी सबके साथ सबके विकास के तहत जो लगातार प्रयासरत है, उसकी बानगी ये भी देखने को मिल रही है। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम परिवार जो है वहां पर उनके लिए रोजगार के अवसर यहाँ पर इसके तहत राम मंदिर के निर्माण के बाद और प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके लिए भी रोजगार के अवसर पैदा होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि विपक्ष इसमें अपनी पूरी तरीके से राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। किसको नफा होगा, किसको नुकसान होगा, यह 2024 के नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बन रही खबर फास्ट के साथ। मुझे शाहबाज खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।